औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेक्चर नंबर 3 कंपोनेंट ऑफ एंडोस्केलेटन के दूसरे पार्ट बोन के साथ में आज हाजिर हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोन की डिफिनेशन क्या है। बोन कार्टिलेज की तरह हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू अगर देखा जाए, ऐसा टिश्यू जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, वो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। अब बोन का काम ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ के रखना है, इसलिए बोन की डिफिनेशन के अंदर आपने बताना है, एक तो बोन जो है हार्ड है, सख्त टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, जिस्म के हिस्सों को जोड़ती है। बोन इज द हार्ड एंड कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज हार्ड एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये डिफिनेशन बताएंगे। डायग्राम बोन की आपके सामने आपको वाज़े तौर पर दिखाई गई है। ये जो डायग्राम साथ साथ लेक्चर के चलेंगी, आपने गौर से देखनी है। अब बोन की डिफिनेशन आपके जहन में आ गई। बोन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे बोन की कंपोजिशन के बारे में, कि बोन किन चीज़ों की बनी हुई है। अब अगर आप गौर से देखें डायग्राम को, ये आपको येलो कलर नज़र आ रहे हैं। अब येलो कलर जो है, ये कोलिजन फाइबर्स हैं। कार्टिलेज के अंदर भी हमने कोलिजन फाइबर को पढ़ा था। कोलिजन फाइबर का काम होता है मजबूती देना। अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, कोलिजन मॉलिक्यूल बनते हैं। कोलिजन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो कोलिजन फाइबर बनते हैं। ये येलो कलर जो डायग्राम में आपको येलो कलर आप गौर से देख के नजर आ रहा है, ये येलो कलर जो है, ये कोलिजन फाइबर्स है। अब बोन के अंदर दूसरी चीज अगर आप गौर से देखें, आपको ब्लू कलर के पार्टिकल इधर डिस्पर्स हुए हुए नजर आ रहे हैं। ये ब्लू कलर जो है, ये मिनरल्स हैं जो बोन के अंदर डिपॉजिट हुई हुई हैं। और ये मिनरल जो ज्यादातर बोन के अंदर मोस्टली ज्यादा तादाद में मौजूद होगी, वो कैल्शियम और फास्फेट। अब पहले हमने बोन की डिफिनेशन देखी, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कंपोजिशन देखी। बोन की कंपोजिशन के अंदर क्या मौजूद है? बोन की कंपोजिशन के अंदर कोलिजन फाइबर, और दूसरी चीज बोन की कंपोजिशन के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, जिनमें मोस्टली कैल्शियम और फास्फेट है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि बोन के अंदर सेल कितनी टाइप्स के हैं, बोन के अंदर तकरीबन 4 टाइप्स के जो सेल हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। पहली किस्म जो है बोन के अंदर जो सेल हैं वो ओस्टियोसाइट्स हैं। हड्डी के बालिग सेल जो है, अडल्ट बोन सेल को ओस्टियोसाइट कहते हैं। दूसरी टाइप जो है ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट। अब जब हड्डी कोई डैमेज होती है या हड्डी का कोई मसला बनता है, ओस्टियोक्लास्ट वो सेल हैं जो वो डैमेज सेल होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करते हैं, उन सेल को ख़त्म करते हैं। और तीसरी टाइप है बोन फार्मिंग सेल, जो कहलाते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ये मेन 3 किस्म के सेल हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। पहली किस्म है ओस्टियोसाइट, अडल्ट बोन सेल, बालिग। ये डायग्राम आप गौर से देखें, ओस्टियोसाइट, अडल्ट बोन सेल। दूसरे हैं ओस्टियोक्लास्ट, जब बोन के सेल डैमेज होंगे तो उनको रीअब्जॉर्ब करना, उन सेल को ख़त्म करना, इन ओस्टियोक्लास्ट का काम है। तीसरी किस्म है ओस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल। वो सेल हैं जो नई हड्डी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अब हमने देख ली 3 चीज़ें, बोन की डिफिनेशन देख ली, बोन का हमने कंपोजिशन देखी, बोन की हमने सेल देखे कि कितनी टाइप्स के सेल हैं। उसके बाद हम बोन के पार्ट्स देखेंगे, कितने एक हड्डी के हिस्से होते हैं। बाहर वाला सख्त पार्ट ये आपके सामने डायग्राम में मौजूद है, बैरूनी पार्ट कहलाएगा कंपैक्ट बोन, और ये आउटर बोन जो है इंतहाई सख्त बोन है। उसके बाद अंदर जो बोन है वो सॉफ्ट और पोरस बोन होती है, जो क्या कहलाती है? स्पंजी बोन। और स्पंजी बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई भी मौजूद होती है, याद रखना है। अब ये तो बोन के पार्ट्स हो गए। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें बोन के फंक्शन को, तो बोन का सबसे पहला काम, इतनी ज़बरदस्त डायग्राम में आपको दिखाया गया। देखें, अगर जिस्म से ये हड्डियां निकाल दी जाएं तो जिस्म इस तरह बिल्कुल गुब्बारे की तरह होगा, कोई शेप नहीं होनी जिस्म की। तो हमारी बोन का सबसे बड़ा काम है कि शेप देना, सपोर्ट देना जिस्म को। और दूसरा आप डायग्राम में देखें कि हड्डी का काम है प्रोटेक्शन देना। देखें डायग्राम में दिखाया गया, खोपड़ी प्रोटेक्शन दे रही है ब्रेन को। देखें कि किस तरह
हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है, हमारी रिब्स हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, और आखिरी 2 रिब्स जो है हमारी किडनी को कर रही हैं, प्रोटेक्शन दे रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें बोन का काम, तो मूवमेंट में, हमारी हरकत के अंदर, या मैं बाजू हिला रहा हूँ, सर को हरकत कर रहा हूँ, अगर मैं एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाऊँ तो ये कौन हमारी मदद कर रहा है? जी हमारा स्केलेटन हमारी मदद कर रहा है। स्केलेटन का मेन कंपोनेंट क्या है? बोन है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपको इतनी ज़बरदस्त डायग्राम में दिखाया गया है कि ये बोन जो है वो वाइट और रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। किसके ज़रिए? बोन मैरो के ज़रिए। ये डायग्राम के अंदर बोन मैरो मौजूद है। रेड ब्लड सेल और हमारे जिस्म के वाइट ब्लड सेल बनाना इस बोन मैरो का काम है। और हड्डी का अहम काम देखें कि इसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं, और मोस्टली जो मिनरल्स हैं देखें जो बॉडी ने उठा रखे हैं वो है फास्फोरस और कैल्शियम, और इसके अलावा हड्डी के अंदर कॉपर, जिंक और मैंगनीज भी मौजूद होती है। और ये ट्रेस अमाउंट के अंदर ज़्यादा जो अमाउंट में है वो फास्फोरस और कैल्शियम आप देख रहे हैं, जो बॉडी ने उठा रखे हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम, और जो कम मिकदार में पाँव के अंदर मौजूद है देखें मैंगनीज, जिंक और कॉपर मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम बेटा देखें जिस्म के अंदर टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं। बच्चा है, बच्चे के अंदर 300 हड्डियाँ, और अगर जब अडल्ट हो जाता है वो, उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। सवाल ये पैदा होगा आपके जहन में, बच्चे के अंदर ज़्यादा हड्डियाँ हैं, बड़े के अंदर थोड़ी हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ कहाँ जाती हैं? छोटी हड्डियाँ आपस में जम होके बड़ी हड्डियाँ बना देती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे जिस्म के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपको दिखाई गई है, ये फ्यूमर है, थाई, जिसे हमारी थाई बोन कहते हैं। ये हमारे जिस्म की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी है, जिसे फ्यूमर कहेंगे। अब ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, और जितने भी पब्लिक सर्विस के क्वेश्चन हैं उनके अंदर ये पूछते हैं कि जिस्म, एक बच्चे के जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां होंगी, एक बालिग के जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, जिस्म के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, और एक सवाल कि जिस्म के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इतनी ज़बरदस्त डायग्राम मैंने ली है, ये डायग्राम में आपको दिखाई गई है। कान के अंदर जो हड्डियां मौजूद हैं, माइलस, इनका स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी देखें, आपको डायग्राम में दिखाया गया स्टेप्स है, ये आपके सामने है। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी हमारे जिस्म के अंदर है। नेक्स्ट, ऐसी हड्डी जो फ्री हो, दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई ना हो, इंतहाई अहम सवाल है। अब ये हायोड है, काफ़ी सारे टीचर ये पढ़ा देते हैं कि हायोड जो है ना, जो हम सराइकी में कहेंगे मणका, या ये जो हमारे भाई गर्दन में जो हड्डी है ये हायोड कहलाती है। गर्दन की हड्डी को हायोड नहीं कहते, वो हड्डी जिसके साथ हमारी जबान जुड़ी हुई होती है और हमारे हल्क के अंदर होती है, ये हड्डी कहलाती है हायोड। अब हायोड, ये ग्रीन कलर की आपको डायग्राम में इंतहाई बेहतरीन अंदाज में हायोड को दिखाया गया है। आज के लेक्चर में इतना ही हड्डी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 13 के तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 का, वो है कंपोनेंट ऑफ एंडोस्केलेटन, और दूसरा हिस्सा उसका बोन, हम जो है उसकी वजाहत देखेंगे। आप लोग अपने जहन में रखें कि ये सवाल सरगोदा बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम है, और ये इम्तिहान में बारहा आ भी चुका है कि हड्डी की साख्त बयान करें, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ बोन, या राइट नोट ऑन द बोन, हड्डी पर नोट लिखें। तो ये इंतहाई अहम सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो सबसे पहले हड्डी की हम डिफिनेशन देखेंगे। बोन इज़ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। सबसे पहले जब ये आप आर्टिकल, ये क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, और ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि आपको डायग्राम दिखाई जा सकें। अब बोन का जिक्र है, बोन आपके सामने मौजूद है। हड्डी की डिफिनेशन के बाद आप इसकी कंपोजिशन बयान करेंगे। इट कंटेन कोलेजन मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इसकी कंपोजिशन के अंदर अब आपके सामने ये बेहतरीन डायग्राम में दिखाया गया। येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेजन को। कोलेजन फाइबर आपको पता है अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, कोलेजन मॉलिक्यूल बनते हैं, कोलेजन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो कोलेजन फाइबर बनते हैं। मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादातर कैल्शियम और फास्फेट होती हैं। इससे पहले आपने वीडियो लेक्चर में सुना है
और जिंक, मैंगनीज और कॉपर वगैरह भी हमारे इसके अंदर मौजूद होती हैं हड्डियों के अंदर। लेकिन मेन जो मिनरल्स हैं वो कैल्शियम और फास्फेट हैं। ये ब्लू कलर जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये मिनरल्स डिपॉजिट दिखाई गई हैं बोन्स के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि बोन के जो सेल हैं वो क्या कहलाते हैं। आपके 10वीं क्लास में सिलेबस में सिर्फ यही बताया गया है कि हड्डी के बालिग सेल जो हैं ओस्टियोसाइट कहलाते हैं। लेकिन एफएससी के सिलेबस में 2 और टाइप्स भी बयान की गई हैं, यानी ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिज़ॉल्विंग सेल, यानी जब बोन ब्रेक होती है या कोई ऐसे सेल जो डेब्रिस वगैरह पैदा होता है उनको करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, बोन के सेल को ख़त्म करने वाले ऑस्टियोक्लास्ट। और नए बोन के सेल बनाने वाले जो सेल हैं वो कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग टिश्यू या बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट अब देखेंगे बोन के पार्ट्स। मेन बोन के जो है ना, अगर देखें उसके हिस्से, तो बाहर वाला जो हिस्सा है कंपैक्ट बोन कहलाता है, खून की सप्लाई नहीं, इंतहाई सख्त हिस्सा है कंपैक्ट बोन। आउटर आप देखें, ये आपके सामने डायग्राम में भी दिखाया गया है कंपैक्ट बाहर वाला, लेकिन अंदर वाला देखें स्पंजी बोन है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और इसके अंदर ब्लड वेसल, खून की सप्लाई भी मौजूद होती है स्पंजी बोन के अंदर। अब इसका फंक्शन देखें। उसके बाद अगर हड्डी का, ये आपके सामने दिखाया गया इंतहाई बेहतरीन अंदाज में देखें, अगर जिस्म से हड्डियाँ निकाल दी जाएं, ये सारी इधर दिखाया गया, सर की भी अगर स्कल को निकाल दिया जाए तो सर को भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई साख जो है इंसान की रह जाएगी। इस तरह का स्केलेटन हमारे लिम्स, हाथ, पाँव, ये इस किसी चीज़ की शिनाख्त नहीं हो सकेगी। अब ये देखें, अगर स्केलेटन निकाल दिया जाए तो दूसरी डायग्राम में दिखाया गया। अब स्केलेटन का सबसे पहला काम क्या है? शेप देना, सपोर्ट देना जिस्म को। उसके बाद दूसरा काम अगर देखें तो स्केलेटन का है प्रोटेक्शन देना। पहली डायग्राम में इंतहाई बेहतरीन अंदाज में आपको दिखाया गया, देखें स्कल, खोपड़ी जो है वो दिमाग की हिफाजत कर रही है। दूसरी डायग्राम में देखें स्पाइनल कार्ड, वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पाइनल कार्ड की हिफाजत कर रहे हैं। तीसरी डायग्राम में हमारे देखें रिब्स, जो पसलियाँ हैं हमारे दिल की हिफाजत कर रही हैं, हमारे लंग्स, फेफड़ों की हिफाजत कर रही हैं, और हमारी किडनी की हिफाजत कर रही हैं। तो इसका तीसरा काम जो है वो हो गया प्रोटेक्शन। चौथा काम जो है हमारे हरकत में हमें स्केलेटन मदद देते हैं। देखें हमारी जितनी भी मूवमेंट है, हमारे जिस्म की हरकत हैं, ये स्केलेटन अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल का बनना, वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ये आपको सामने डायग्राम में बोन मैरो दिखाई गई है, चिपटी हड्डियों के अंदर ये मौजूद होती है। बोन मैरो का काम होता है हमारे जिस्म के वाइट और रेड ब्लड सेल बनाना। उसके बाद हड्डी का काम है जो मुख्तलिफ मिनरल्स हैं उनको हड्डी के अंदर डिपॉजिट रखना। मेन जो मिनरल हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम होंगे। इसके अलावा मैंगनीज, जिंक और कॉपर जो है ये भी हड्डी के अंदर डिपॉजिट होते हैं। अब हड्डियों की तादाद कितनी होती है? एक बच्चे के अंदर हड्डियां, छोटे बेबी के अंदर 300 होती हैं, लेकिन अडल्ट के अंदर ये रह जाती हैं 206। वजह पूछ सकते हैं क्यों हड्डियों का फ़र्क है? छोटे बच्चे की हड्डियां जो है आपस में मिल के फिर जब वो बड़ा होता है तो वो बड़ी हड्डियां बना देती हैं। हमारे जिस्म के अंदर सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फ्यूमर सबसे बड़ी बोन है। उसके बाद पूछ सकते हैं हमारे जिस्म के अंदर सबसे छोटी बोन कौन सी है? वो हमारे कान के अंदर जो है स्टेप्स। अब ये तीनों कान के अंदर जो हड्डियां दिखाई गई हैं, पहली मैलस है, फिर इनकस है, फिर स्टेप्स है, जो पेंडुलम टाइप आपको दिखाई गई, ये सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, कहता है कि हमारे जिस्म के अंदर फ्री बोन कौन सी है, यानी जो दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई ना हो। जी अब आप हल्क के अंदर देखें, जो वो हड्डी जिसके साथ हमारी ज़बान जुड़ी हुई है वो हायोड कहलाती है। और ये जहन में रखना है कि अक्सर गलत कंसेप्ट देते हैं। हायोड का जिक्र है तो कहते हैं कि ये जो है ना हमारा वो हिस्सा है जिस जो गर्दन के अंदर पाया जाता है, जैसा कि में आदन मोरा, ये मोरा नहीं है बल्कि ये फ्री बोन है हायोड, जिसके साथ ज़बान जुड़ी हुई होती है। शुक्रिया, आज के लेक्चर में इतना ही।